अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सर्किल में, वीडियो ऑन कर लो। नाउ प्रॉब्लम है यहाँ पर एक, द लेंथ ऑफ two tangents drawn from an external point to a circle are equal वीडियो ऑन करना। The lengths of two tangents drawn from an external point to a circle are equal। इसको प्रूव करना है, ये अपने प्रूफ है कोर्स में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तो कितनी बार आया ये एनसीईआरटी प्लस, कितनी बार आया ये, कितने सालों तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर्स, 9 ईयर्स के पेपर्स में 9 टाइम्स ये थ्योरम आ चुकी है। तो ठीक है, कितनी मतलब इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो आ सकती है लाइन से 13 से तो 18 तक लाइन से है पूरा। तो इसके थ्योरम का प्रूफ अपने काम का है, कोर्स का है, और ये आप अच्छे से देखना, इसके आने के चांसेस हैं वापस से। तो लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक सर्किल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया। यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे PQ PR, और ये सेंटर पॉइंट O है मान लेते हैं। अब गिवन आएगा यहाँ पर अ सर्किल with center O, PQ and PR. PQ and PR are two tangents. To prove that PQ is equal to PR, ये जो टेंजेंट ड्रॉ की गई एक्सटर्नल पॉइंट P से इक्वल होंगी, ये प्रूव करना है। PQ is equal to PR। नाउ कंस्ट्रक्शन, O को Q से और O को R से ज्वाइन करा, OQ OR एंड OP, join OP, OQ and OR। OP, OQ and OR। तो क्या वीडियो ऑन कर रखो। अब आप इसको प्रूफ करना है PQ और PR इक्वल। अब हम जा रहे हैं इस ट्रायंगल में, इस वाले में और इसमें। अब पहले देखो कि क्योंकि ये एंगल जो आपके पास है OQP, ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि OQ रेडियस है और PQ टेंजेंट है, और हमने पढ़ा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हमको मालूम है ये एंगल 90 हो गया। सिमिलरली एंगल ORP इज इक्वल टू 90 हो गया। सेम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस है OR, ये टेंजेंट है। फिर ये जो मिडिल में लाइन है OP, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये दोनों में कॉमन लाइन है हाइपोटेन्यूज। और फिर ये लाइन है OQ और ये लाइन है OR। OQ और OR दोनों इक्वल है बिकॉज ये रेडियस है दोनों। तो इस तरह पढ़ो, ये राइट एंगल
ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड। बाय आरएचएस रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और बाय कॉन्ग्रुएंट होने से पी क्यू और पी आर इक्वल बाय सीपीसीटी। बस ये इतना छोटा सा बहुत इजीली इसका प्रूफ है, इसलिए कई बार आई भी है, बहुत इजीली, कुछ भी नहीं है, सारा सीधा सीधा थ्योरम है। बस आपको ये एक बार बताना है कि ये 90-90 है पहले, फिर ट्राइंगल्स को देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन पहले प्रूफ में, बिकॉज ओ क्यू परपेंडिकुलर टू पी क्यू, रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। Radius is perpendicular to tangent. Therefore, angle OQP is equal to 90 degree. Similarly, angle ORP is equal to 90 degree. Similarly, angle ORP is equal to 90 degree. Up from 1 and 2. From 1 and 2, angle OQP is equal to angle ORP is equal to 90 degree. दोनों 90-90 हो गए तो आपस में इक्वल भी हो गया, और 90 डिग्री के इक्वल तो है। आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल OQP and triangle ORP, कंडीशन नंबर 1, सबसे पहले राइट एंगल के लिए ऊपर वाली लाइन एंगल OQP is equal to angle ORP is equal to 90 degree from 3. अब कंडीशन नंबर 2, राइट एंगल के बाद हाइपोटेन्यूज के लिए OP इज इक्वल टू OP कॉमन, और तीसरा स्टेप साइड के लिए OQ इज इक्वल टू OR रेडियस, और therefore triangle OQP congruent to ORP by RHS rule. Therefore triangle OQP congruent to triangle ORP by RHS rule. और इसके बाद by CPCT, therefore PQ is equal to by CPCT। तो ये हो गया इसका थ्योरम का प्रूफ। तो बहुत इजी है। इसी थ्योरम के रिलेटेड जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे यहाँ बना है, देन दिस सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यहाँ लिख देते हैं, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी जो टेंजेंट लाइन्स है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब, टेंजेंट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है। तो बस यहीं से होगा, सीपीसीटी से ही, मतलब इसी का ही पार्ट है, इसी थ्योरम का एक तरह से। उसको आप चाहे अलग करो, डायग्राम यही गिवन, यही स्टेप, यही कॉन्ग्रुएंट तक सब यही। अब यहीं से तो होगा ना, यहाँ से आपको लाना है POQ, तो यहाँ से आएगा ना POQ और POR, प्रूफ यहीं से आएगा। तो मतलब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो यहाँ तक करके ही आगे का CPCT से ही वो पार्ट भी प्रूफ होने वाला है। यहाँ से बनेगा POQ और यहाँ से बनेगा POR। अगर आपने ये वाली थ्योरम आती है जो मैंने लिखी, तो ये पूरे रिपीट होने इसलिए है ना, और उसमें लास्ट में बाय CPCT करके ही आ जाएगा, ठीक है। और इसी का एक और पार्ट है जो इसका सेकंड पार्ट है, वो भी इसी से होगा, इसी तरीका है वो भी,
एक ही थ्योरम में सारे रिजल्ट हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होके दे आर इक्वली इंक्लाइंड to the segment joining the center to that point. क्या मतलब? दे आर इक्वली इंक्लाइंड, आपस में इक्वली इंक्लाइंड, किसके साथ? टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, मतलब उस लाइन के साथ जो सेंटर को और उस पर्टिकुलर पॉइंट को जिससे टेंजेंट बना रहे ज्वाइन करता है। टेंजेंट जो है इक्वल एंगल बनाती है उस लाइन के साथ जो सेंटर को पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो कौन सा एंगल? QPO या OPQ, यानी इस टेंजेंट ने ये एंगल बनाया इस लाइन के साथ। लाइन कौन सी? जो लाइन सेंटर को और पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये भी यहीं से, ये CPCT का ही पार्ट है, ये भी है ना। एंगल OPQ वो भी यहीं से जाएगा, ये O, ये P, ये Q, ये O, ये P, ये R, इक्वल। शॉर्ट में हम बोलेंगे टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, ये टेंजेंट आपस में इक्वली इंक्लाइंड है, लाइन के साथ। इक्वली इंक्लाइंड मतलब लाइन के साथ। और यहाँ बोलेंगे टेंजेंट्स मेक्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। शॉर्ट में कभी अपन इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो रीजन में क्या लिख देंगे? टेंजेंट्स मेक्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड और लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल। PQ इज इक्वल। तीनों पार्ट तीनों थ्योरम के रूप में कहीं भी यूज किए जा सकते। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट जो है थ्योरम के नेक्स्ट के वो इसी से प्रूफ होंगे याद तक, तो अपन इसी में उसको कवर अप कर देते हैं। ठीक है, क्लियर ये सब? अब आगे चले नेक्स्ट पार्ट। कॉन्ग्रुएंट करते ही CPCT से सारे पार्ट प्रूफ हो जाएंगे। अब आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, a point P 13 centimeter from the center of the circle the length of the tangent drawn from P to the circle is 12 centimeter. Find the radius of the circle. चलो करो, प्रज्ञा वीडियो ऑन करो। A point P is 13 centimeter from the center of the circle. ये सेंटर, यह सर्किल, ये सेंटर, और पॉइंट P यहाँ पे सेंटर से 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। पॉइंट P is 13 centimeter from the center of the circle. The length of the tangent drawn from P to the circle. मान लें यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ की गई, PQ 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्किल, PQ हो गया 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, OQ निकालना है, OQ फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, बताओ जल्दी से सॉल्व करें। हाँ बोलो आंसर में। हाँ करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लाइन जो OQ है वो हो गई परपेंडिकुलर टू PQ,
Radius is perpendicular to tangent. Radius is perpendicular to tangent. So OQ is perpendicular to PQ. Now their triangle OQP is a right triangle. Or of using Pythagoras theorem, therefore OP square is equal to OQ square plus PQ square. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वैल्यू रखें OP की जगह 13 का स्क्वायर, OQ फाइंड करना है OQ स्क्वायर और प्लस PQ यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस 144, इधर माइनस करने पर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, और ये हो गया 25 is equal to OQ square and OQ is equal to 5. आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इस थ्योरम पे रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। अब एग्जाम्पल नंबर 3, in the given figure, if AB is equal to AC, AB equal to AC, prove that BE is equal to EC। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा गया है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which AB equal to AC, circumscribed about a circle prove that the base is bisected by the point of contact ये दोनों एक ही क्वेश्चन है और डायग्राम इसका इस तरह से है। यहाँ पर गिवन यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है और इसके अंदर तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्किल बना हुआ है। अब गिवन तो है AB इक्वल टू AC और प्रूफ दैट जो ऊपर लिखा हुआ है गिवन, तो AB इक्वल टू AC गिवन, टू प्रूव दैट BE इज इक्वल टू EC। अब इसमें AB और AC इक्वल है और ये प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे वो सोचते हैं। BE, एक सेकेंड रुको, उसमें BE नहीं होना चाहिए, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट चेंज करना है ना, ये E करना, B इक्वल टू CE हो गया, ये E कर देना, ये ऐप कर देना, ये ऐप है, अब B इक्वल टू CE हो जाएगा। तो आपको ये प्रूफ करना है BE और CE इक्वल है। तो अब देखो यहाँ से चले गए, A पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और इससे AD और AF दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है,
AD और AF दो टेंजेंट हो रही है, तो AD इज इक्वल टू AF हो गया कंडीशन 1। अब B देखो, B एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है, BD और एक BE, तो BD इज इक्वल टू BE हो गया सेकेंड। अब C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो है, एक CE और एक CF, ये भी आपस में इक्वल है, तो सब में तीन में एक ही थ्योरम जो अभी पढ़ी अपन है ना, वो लगा के तीन कंडीशन तो पहले याद लिया। नाउ बिकॉज AD इक्वल टू AF, कंडीशन 1, BD इज इक्वल टू BE, कंडीशन 2, और CE और CF। अब CE आप उधर BE की तरफ लिखना है ना, CF लिखना है इधर, BE की साइड में CF लिखना, जैसे AD के साथ मैंने BD लिया है, जैसे अब BE के साथ में CE उधर जाएगा, CF इधर लिखना, CF इज इक्वल टू CE, कंडीशन 3, और सबका रीजन एक साथ यहाँ, cos tangents drawn from an external point are equal। ये तीन कंडीशन एक साथ, तीनों का रिजल्ट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, आ गया। अब आपको सोचे क्या दे रखा है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है AB AC इक्वल, AB देखो, AB बनती है AD को और BD को ऐड करके, और AC बनती है AF और CF को ऐड करके। अब AD तो यहाँ है, BD यहाँ है, AF यहाँ है, CF यहाँ है, सब अलग अलग साइड में इस तरह, और आपको आंसर में लाना है BE इज इक्वल टू CE। तो सोचें क्या करें कि जिससे BE और C इक्वल आ जाए। AB और AC गिवन है, इक्वल है AB और AC। AB और AC इक्वल है, उसको यूज करना है, कैसे यूज करें वो आप देखो। AB अगर हम AB देखें तो वो AD प्लस BD के इक्वल है, और AC देखें तो वो AF प्लस CF के इक्वल है। नाउ बिकॉज AB इक्वल टू AC गिवन, नाउ दैट इम्प्लाइज AB को लिख सकते हैं AD प्लस BD, और AC को लिख सकते हैं AF प्लस CF। डायग्राम से AB तो AD प्लस BD बन गई और AF प्लस CF बन गया, ठीक है। अब ये जो लाइन्स है ना, इनमें से ध्यान से देखना, अपन चेंज करेंगे एक एक। पहले AD पे आ रहे हैं, यहाँ पर AD की जगह हम लिख सकते हैं AF, एक एक स्टेप करेंगे। AD की जगह लिख देते हैं AF फर्स्ट लाइन से बस, तो यहाँ देगा AD की जगह AF हो गया, प्लस BD का BD है, इज इक्वल टू AF का AF है, प्लस CF का CF है, फ्रॉम 1। ठीक है, अब दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा आपका AF AF, लेफ्ट साइड में AF, राइट साइड में AF कट गया, बाकी बचा BD इक्वल टू CF। ठीक है, अब BD इक्वल टू CF बचा। अब आपको यहां से देखना है, CF की जगह तो लिख देना CE, यहाँ पर तो CE लिख देना, और BD की जगह BE, यहाँ पे BE आ जाएगा, यहाँ पर आपका CE आ जाएगा, फ्रॉम 2 and 3। BD किसके इक्वल है, यहाँ से BE के, और CF यहाँ से किसके इक्वल है, CE के, तो दोनों जगह चेंज हो जाएगा, है ना। अब BD की जगह BE हो गया, और CF की जगह पर CE हो गया, फ्रॉम 2 and 3। अब हो गया प्रूफ, या इसके हिसाब से ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब बताएं एग्जाम्पल नंबर 4।
In the given figure, XP and XQ are tangents from X to the circle with center O. R is a point on the circle prove that XA plus AR is equal to XB plus BR. और यहाँ इस तरह का ये डायग्राम, ये सर्किल है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है X, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, और यहाँ पर कोई पॉइंट R है और यहाँ से एक लाइन टेंजेंट के रूप में ड्रॉ की गई, यह R है, दोनों जहाँ ज्वाइन हो रही है वो A है और ये P है। ऊपर लिखा हुआ है, आपको क्या प्रूफ करना है वो लिखा है XA प्लस AR इज इक्वल टू XB प्लस BR। अब देखो यहाँ पर X एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट है, एक P तक गई और एक Q तक गई, XP और XQ इक्वल है, XP और XQ दोनों आपस में इक्वल है। और उसके बाद में आप देखो यहाँ पर A पॉइंट, एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है, उससे AP और AR दो टेंजेंट बनी, B से BQ BR, तीन पॉइंट ढूंढो। देखो पहला X, देखो X से दो टेंजेंट जा रही है, कौन कौन सी, XP एंड, तो ये इक्वल हो गए, फर्स्ट कंडीशन। अब A देखो, A से दो टेंजेंट बन रही है, A से दो टेंजेंट बन रही है, AP AR टेंजेंट है ना, AR आगे चलिए, AP एंड AR। अब B पॉइंट देखो, यहाँ से दो टेंजेंट जा रही है, PQ एंड AR, ये सब आपस में इक्वल, तीन कंडीशन ऐसे है ना। तो नाउ बिकॉज XP इज इक्वल टू XQ फर्स्ट, अब A से AP इज इक्वल टू AR सेकेंड, अब B से BQ इज इक्वल टू BR, R वाला R की साइड है ना, BQ इज इक्वल टू BR। सबका रीजन एक, tangents drawn from an external point are equal। ये तीन कंडीशन है ना। अब देखो प्रूफ करने के लिए अपन को जाना है XA प्लस AR XB प्लस BR। अब यहाँ आ जाए XP, देखो XP जो लाइन है वो XA और प्लस AP के इक्वल है, और जो आपकी लाइन यहाँ पर XQ आ रही है वो आपकी XB प्लस BQ के इक्वल है ना। तो अपन यहाँ से XP इक्वल टू XQ से भी स्टार्ट करते हैं इसको पहले। नाउ फ्रॉम 1 XP इज इक्वल टू XQ। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग XP को देखोगे डायग्राम में तो लिख सकते हैं XA प्लस AP, XA प्लस AP, और XQ को लिख सकते हैं XB प्लस BQ। तो XA तो आ गया, XB आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं AP, यहाँ से देखो
AP की जगह आएगा AR, यहाँ AR, और BQ की जगह आएगा BR, वो यहाँ लिख दो। बस सिंपल सा, AP की जगह AR, BQ की जगह BR, फ्रॉम 2 and 3 क्या आएगा, XA प्लस AR इज इक्वल टू XB प्लस BR फ्रॉम 2 and 3। चेक करो, हो गया प्रूफ, ऊपर वाली लाइन आ गई, प्रूफ। बहुत सिंपल। ये फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल। Example number 5. In the given figure, two circles touch each other at the point C. Prove that the common tangent to the circles at C bisect the common tangent at P and Q। देखो यहाँ फिगर इस तरह का, यहाँ पर एक सर्किल है और ये सेकंड सर्किल, दोनों इस तरह से एक दूसरे को टच करते हुए, यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, और यहाँ एक बीच में कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे C पॉइंट या R पॉइंट। In the given figures, two circles touch each other at the point C. Prove that the common tangent to the circle at C, मतलब ये वाली tangent RC, common tangent RC. Prove that the common tangent to the circle at C, मतलब RC, bisect the common tangent at P and Q. RC इसको PQ को bisect करती है, ये प्रूफ करना है यहाँ पे ना। Prove that RC bisect PQ, मतलब R is the midpoint of PQ, R is the midpoint of PQ, मतलब यहाँ हमको प्रूफ करना है R is the midpoint of PQ। ये प्रूफ करना है। अब सोचो, बहुत इजी है। तो R एक्सटर्नल पॉइंट, R से P, R से C, इस सर्किल पे एक ही पे जानी चाहिए टेंजेंट ना, इस सर्किल पे R से P जा रहा है, R से C जा रहा है, इक्वल। अब उस सर्किल पे R से Q और R से C, RQ इज इक्वल टू RC, और इधर से इस वाले पे RP इज इक्वल टू RC। बस हो गया ना। दोनों की राइट साइड में क्या आया, RC RC आया, तो LHS LHS भी इक्वल, तो हो गया प्रूफ RP इक्वल टू RQ। बस इतना ही का स्टेप, दो स्टेप। नाउ बिकॉज RP इज इक्वल टू RC, कंडीशन 1, एंड RQ इज इक्वल टू RC, कंडीशन 2, और यहाँ रीजन बिकॉज टेंजेंट्स
drawn from an external point are equal. और अब फ्रॉम 1 एंड 2 RHS इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, RP इक्वल टू RQ। हो गया प्रूफ, RP इक्वल टू RQ हो गया, यही प्रूफ करना था। दैट मीन्स P इज द मिड पॉइंट ऑफ, R इज द मिड पॉइंट ऑफ R is the midpoint of PQ. Answer. So simple, दो लाइन का क्वेश्चन बस। Yes, fifth question complete. Now sixth. Now sixth example. A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. Prove that AB plus CD equal to BC plus DA. A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. एक सर्किल है जो चारों साइड को टच करता है। तो अगर बात करें पहले, मान लो इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम नहीं है ना, क्वाड्रिलेटरल, और इसके चारों साइड से, चारों पॉइंट से पास होता हुआ, एक सेकेंड, उसमें एक मिस्टेक होगी, अभी मत बनाना ना, साइड्स को टच कर रहा है, मैंने पॉइंट से बना दिया ना, तो ऐसा है। इस तरह अंदर साइड्स को टच करते हो। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, P पे कट कर रहा है, Q पे, R पे, S पे। और प्रूफ क्या करना है वो ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस DA लाना है। हो गया ड्रॉ डायग्राम, हो गया। और अब अपन जा रहे हैं ए से, देखो ए से P और A से S दोनों इक्वल, AP इज इक्वल टू AS इक्वल, क्या हुआ का कुछ तो हुआ, कुछ तो गलत लिखा है, कुछ तो चाहिए कुछ। और सेकेंड BP और BQ, BP इक्वल टू BQ, सेकेंड कंडीशन, A से AP और AS, B से BP और BQ, BP दर BQ दर, BP इक्वल टू BQ, कंडीशन 2। अब C से CR और CQ राइट में, BQ की साइड में, CR इक्वल टू CQ, कंडीशन 3। और D से DR इक्वल टू DS, DR CR की साइड में, R के साथ R, DR लेफ्ट में, DS राइट में, DR इज इक्वल टू DS, कंडीशन 4। और सबका रीजन एक ही, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल
ठीक है, अब बस सिंपल सा क्वेश्चन है ए बी लाने के लिए ए पी और बी पी ऐड होनी चाहिए, तो ये दोनों ऐड होंगी ए पी और बी पी तो ए बी बनेगी, और ये दोनों ऐड होंगी तो सी डी। तो बस सिंपल चारों ऐड करो, 1 2 3 4 सब ऐड कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट कंप्लीट। 1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड करने पर लेफ्ट साइड में आएगा ए पी + बी पी + सी आर + डी आर इज इक्वल टू ए एस + बी क्यू + सी क्यू + डी एस। अब आप इसमें LHS में AP और BP एक साथ ले लो, AP + BP प्लस राइट में CR और DR एक साथ ले लो, CR + DR इधर इधर। अब राइट साइड में AS और DS एक साथ, S वाला AS + DS और BQ + CQ। हो गया। अब देखो डायग्राम में AP और BP जब ऐड होगी तो क्या बन गया, AB बन गया, तो यहाँ तो AB आ गया, और CR और DR ऐड होके क्या बना, CD बन गया, तो यहाँ CD हो गया, और AS और DS ऐड होके AD हो गया, और BQ और CQ ऐड होके BC हो गया। हो गया प्रूफ। आया ऊपर वाली लाइन एरिया वाली, AB + CD = दिस, BC + DA। प्रूफ, बस इतना सा स्टेप ये हो गया और क्वेश्चन कंप्लीट। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए, अब बाकी 7 से आगे बाद में करेंगे। ये भी क्या ले, इसके लिए भी क्या है 2008 9 NCERT, पहले तो NCERT, फिर 8, फिर 9 12 13 14 15 17, ये वाला नहीं, वो थ्योरम वाला है, इसमें 17, इसमें भी अगर इसमें बात करें तो ये 7 टाइम्स आ चुका है, 7 टाइम्स NCERT का, और 7 टाइम्स, तो इजी है बहुत वैसे। चलो, अब कल और परसों 2 दिन, कल भी परसों भी मैथ्स की क्लास नहीं है, 2 तारीख को मैथ्स की क्लास वापस, 31 और 1 को 2 को मैथ्स की क्लास 2 तारीख, ठीक है। खुश, बिल्कुल सब खुश हो गए, छुट्टी हो गई तो सब खुश हो गए ना, हाँ ठीक है। और लेकिन साइंस की हुई तो पढ़ना ही पड़ेगा, साइंस की भी लिए कल लिए क्या, अच्छा ठीक है सर, वो सर बता देंगे, बाकी मैथ्स की तो 2 दिन है ना, तो 2 तारीख को आगे वापस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है।